ये प्रॉमिस का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जिमिन के कज़न से मिलने के लिए और सब लोग तैयार होके बैठ जाते हैं मिन मैंशन में जिमिन के कज़न का इंतज़ार करते हुए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किम तेयांग, जिमिन का कज़न। आप सबसे मिलके खुशी हुई। क्या ये तुम हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कल से जिमिन भाभी जिस कज़न की बात करी थी वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा खुद की आंखों पे कि सच में तुम ही हो जिमिन भाभी की कज़न। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा। और देखो, तुम तो जिमिन भाभी के कज़न निकले। तो तुम ही हो मेरी जिमिना की ननंद। ओह माय गॉड। देखो कुकी, मैंने कहा था ना कि पूरा यूनिवर्स हमें मिलाना चाहता है। तो देखो, अब खुद ही तुम मेरे रिश्तेदारों में से निकली। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे पसंद आया। क्या आप दोनों मुझे बताने का कृपा करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और किस बारे में बात की जा रही है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों खुद अपने आप से फुर्सत पाके मुझे कुछ एक्सप्लेन करने वाले हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मेरी ननद और मेरा कज़न दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, मैं ये बहुत ही उत्सुकता से जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है और तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो। और तुम ये क्या कह रहे हो प्रिया? जिमी, जिस लड़की के बारे में तुम्हें मैं बताने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी जो ननद है कुकी, वही है। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसके पीछे मैंने इतने दिन बर्बाद किए, जिसको पटाने के लिए इतने पापड़ बेले, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ननंद है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे फेवर ले लेता ना यार। तुम्हें क्या लगता कि अगर तुम भाभी का सहारा लेके मुझे पटाने की कोशिश करते तो तुम मुझे पटा लेते? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तुम जानते नहीं हो मुझे मिस्टर किम। मैं इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगती और ये भाभी भी मुझे मना नहीं सकती थी, समझे? बेटा कुकी, दुनिया में कितने सारे बॉयज थे और कितने हैंडसम भी होंगे, लेकिन तुम्हें यही मिला था क्या, जिमिन का कज़न? जिमिन ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं ये मेरे बहन का क्या करेगा। और क्यों कुकी मेरे कज़न को पसंद नहीं कर सकती? आखिर कमी क्या है उसमें? इतना हैंडसम है और अमीर भी है और पोलाइट है, काइंड है, सब कुछ है उसके पास। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बोलो? मेरी कजिन से तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? हमेशा उससे चिढ़ते रहते हो तुम। मुझे आज बता ही दो तुम। प्रॉब्लम? मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा कज़न। उसके बारे में तो मैं कुछ बुरा कह नहीं सकता। वो एकदम अच्छा है, एकदम तुम्हारे जैसा, एकदम बेस्ट। उसके बारे में मैं बुरा कहना क्या, सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो तुम्हारा कज़न है ना, तो इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ, अब आए ना लाइन पे। बस करो बच्चों, झगड़ा बंद करो और जल्दी से तयांग को अंदर बुलाओ। उसे क्या दरवाजे पे खड़े रखना है और सारी बातें यहीं पे करनी है क्या तुम लोगों को? नो मॉम, चलो तयांग अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातें करेंगे। हमने बहुत सारी बातें कर ली दरवाजे पे, अब चलो अंदर, मॉम बुला रही है। तो तयांग अंदर चला जाता है, कुकी उसे हाथ पकड़ के अंदर लेके चली जाती है एक्साइटमेंट में। और ये सब देख के जिमिन और शुगा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार कुकी को इतना खुश देखा होता है और कुकी की खुशी ही उनकी खुशी होती है, इसलिए सब लोग खुश होते हैं। तो कुकी की माँ तयांग से बात कर, तो बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम डैड क्या करते हैं और तुम्हारा प्रोफेशन क्या है?
क्या तुम मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या फिर प्यार करते हो? मुझे ये बता दो बस, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। एक्चुअली मैम, मेरे जो डैड है वो कॉलेज के प्रिंसिपल है और मेरी जो मॉम है वो प्रोफेसर है और मैं एक इंजीनियर हूँ। वाह, तुम्हारी फैमिली की तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है फिर। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम दोनों का रिश्ता पक्का करने के लिए कब आ सकते हैं? फिर हम सब मिलके डिसाइड कर लेंगे कि क्या डेट होगी तुम लोगों की शादी की, क्योंकि मैं अपनी बेटी को और कुंवारी नहीं देख सकती क्योंकि उसकी उम्र भी बीती जा रही है। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आप ऐसे नहीं कह सकती। मैं नहीं जाना चाहती आपको छोड़ के। अरे बेटा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ना, भले ही तुम कितना भी मना करो, लेकिन हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है और तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा। ऐसी थोड़ी देर तक उन लोगों की बातें चलती रहती हैं और उसके बाद वो लोग कॉल करते हैं जिन और आर्यन को शादी की बात करवाने के लिए। और जिन और आर्यन इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर, वो जल्दी से दौड़े दौड़े चले आते हैं मेन मैंशन। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यारा बेटा तयांग इतना छुपा रुस्तम रहेगा। इतनी सुंदर बेटी को छुपा के रखा था उसने और मुझे बताया भी नहीं कि मुझे इतनी सुंदर बहू मिलने वाली है। वाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। वाओ, आज तो मेरे बेटे ने मेरा दिल खुश कर दिया। वाओ, मेरा राजा बेटा अब दुल्हा बनेगा। हमें ये शादी मंजूर है और आप जैसी तारीख पक्की समझेंगे वैसा ही होगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो ये शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। वैसे एक बात बोलूँ, कुकी के डैड कहाँ है? क्योंकि अगर वो भी यहाँ पे होते तो रिश्ता पक्का हो जाता ना जल्दी से, फिर हमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहती और उनसे पूछना भी नहीं पड़ता बार बार। माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, तो जो भी डिसीजन होगा फाइनल वो मेरा ही होगा, क्योंकि कुकी मेरी इकलौती बेटी है। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी बहुत अच्छे से हो और उसमें कोई कमी ना हो। कुकी को अपनी मॉम की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो एक्सक्यूज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ओह मिसेस जॉन, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके साथ ये सब हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। नो नो आर्यन जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें किसी की गलती नहीं है। एक्चुअली हमारी जो कुकी है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए रो पड़ी। उसे अपने डैड बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसे बदल तो नहीं सकते। चलिए, जो हमारा मेन काम है उस पे आते हैं। प्रियम, क्या जाके तुम कुकी को देख लोगे? क्योंकि वो रो रही थी। तुम जाओ, उसे संभालो। मुझे पता है उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। जाओ तुम, उसे संभालो। ओके मॉम, जैसा आप कहें, मैं अभी जाता कुकी के पास। तो तयांग कुकी के रूम के पास चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुकी कहाँ जा सकती है। वो वहाँ पे जाके देखता है कि कुकी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। वो तयांग उसके पास जाके कुकी को टाइटली हग करता है और उसका सर अपने शोल्डर पे रखता है ताकि वो उसके कंधे पे रो सके और उसे थोड़ा सा सहारा देता है। तुम्हें पता है तयांग, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत है? प्रॉमिस से। वो प्रॉमिस जो एकदम खोखला होता है। तुम्हें पता है, मेरे डैड आर्मी में थे और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगले वेकेशन में वो मुझे पक्का से मेरा फेवरेट डॉल हाउस और मेरे फेवरेट कपड़े सब दिलवाएंगे, और जब वो आएंगे ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पर तुम्हें पता, ना ही वो उस वाले वेकेशन पे आए,
ना ही वो डॉल हाउस आया, ना ही मेरे फेवरेट जूते कपड़े, कुछ भी नहीं था। उनका वो प्रॉमिस सब झूठ था, सब झूठ। उन्होंने सिर्फ मुझसे झूठ ही बोला था कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया। क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? त्या बोलो ना। यही कारण है त्या कि मैं कभी भी किसी भी और आर्मी ऑफिसर से शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो भी मुझे प्रॉमिस करे कि मैं आऊँगा और वो कभी ना वापस आए। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले ही मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस करके मुझे बहुत बड़ा दर्द किया है। अब इसके अलावा मैं और कुछ भी सह नहीं सकती त्या। इसीलिए मुझे खोखले प्रॉमिस से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बेबी, तुम्हारे डैड ने किया हुआ प्रॉमिस खोखला नहीं था, वो तुम्हारे साथ है अभी भी, तुम्हारे दिल में है ना। और जब भी कभी कोई उनका नाम लेता है तो तुम्हारे दिल में दर्द होता है ना, और आंसू भी आते हैं। ये बताता है कि तुम अपने डैड को कितना प्यार करती हो। इसी कारण वो तुम्हारे साथ है। त्यांग की कंफर्टिंग बातें सुनकर कुकी अपने आप को रोक नहीं पाती और त्यांग को हक करके जोर जोर से रोने लग जाती है। त्यांग उसके बालों पर हाथ रख के सहलाता है ताकि उसे थोड़ी शांत कर सके, लेकिन उसे रोने से रोकता नहीं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। ओह स्वीटहार्ट, बहुत रो लिया तुमने, अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। हाँ चलो, मुझे मॉम के पास जाना है। ओह माय डार्लिंग, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल सूट करती है। चलो मुझे स्माइल करके दिखाओ प्यारी वाली। अगर ये तुम इतना कह रहे हो तो ये स्माइल ठीक है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छी है इसी स्माइल पे तो मैं मर गया था पहली नज़र में। अगर तुम्हारी फ्लर्टिंग हो चुकी होगी तो हम नीचे चले। यूंगी भाई का मैसेज आया है, हम दोनों को नीचे बुलाया है। देखो दोनों भी नीचे चले जाते हैं जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं हॉल में। सो ये अब तय रहा कि हम इन दोनों की शादी बहुत ही जल्द करवाएंगे और हम अपनी बहू को जल्दी लेने आएंगे। क्यों, है ना बहू? अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? वाओ, मेरी बहूरानी कितनी प्यारी है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतनी प्यारी बहू मिलने वाली मुझे है। और वैसे भी पता नहीं तेते ने इसे कहाँ से ढूंढा, कितना अच्छा हुआ। और ऊपर से जिमिन की ननद ही निकली, ये तो और भी अच्छा हो गया। मॉम, क्या आप अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करेंगी? क्योंकि आप मेरी बेइज्जती मेरी ससुराल वालों के सामने ही कर रही है। जैसे तेरे लक्षण है बेटा, उस हिसाब से तो मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। तो जल्दी से चले अब घर पे। शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। घर जल्दी जाएंगे तभी तो जल्दी से अपनी बहूरानी को वेलकम कर सकते हैं। तो जल्दी चलो, क्योंकि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, कोई कमी होनी नहीं चाहिए। इस तरह हमारी टीकू की शादी तय हो जाती है और एक हफ्ते के अंदर उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। क्योंकि जो त्यांग की मॉम होती है जिन, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है कुकी को अपनी बहू बनाने के लिए। और साथ में हमारा त्यांग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उससे अब नहीं रहा जा रहा होता है, क्योंकि वो कुकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। क्यों जिमिन, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं शादी के सूट में? एकदम हैंडसम हंक लग रहा हूँ ना? क्योंकि मुझे पसंद कर लेगी ना? हाय, बहुत ही प्यारा लग रहा है तू, एकदम मस्त वाला। कुकी तो फ्लैट हो जाएगी आज। मैं भी वही चाहता हूँ कि कुकी फ्लैट हो जाए, आज तो बहुत मज़ा आएगा। तो चले, वहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, हम चलते हैं। फादर इंतज़ार कर रहे होंगे और कुकी भी। कुकी को शुगर लेकर आता ही होगा। आज तो सच में बहुत मज़ा आएगा। दूल्हा आ चुका है, अब जल्दी से दुल्हन को भी बुला लीजिए।
वाह, दुल्हन भी आ चुकी है। चलो शादी शुरू करते हैं। तो आप कीम तयांग, क्या कुकी को अपनी बीवी मानते हैं? यस फादर, मैं कीम तयांग कुकी को अपनी बीवी मानता हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और मिस कुकी, क्या आप कीम तयांग को अपना हस्बैंड मान के उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं? अगर चाहती हैं तो बताइए। यस फादर, मैं कीम तयांग को अपना हस्बैंड मानती हूँ और उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं सारे लोगों को साक्षी मानते हुए आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। और अब आप दोनों पति पत्नी हैं, तो दुल्हा दुल्हन को किस कर सकता है? मुझे लगता है तुम दोनों को ये सारे काम रूम में करने चाहिए। हाँ मोटी बेबी, तुम सही कह रहे हो। इन दोनों को ये सारे काम अपने नए घर में जाके करने चाहिए। हाँ बच्चों, शादी तो वैसे भी हो ही गई है। अब जाओ मजे करो अपने नए घर में, जो मैंने और आरएम जी ने तुम्हें गिफ्ट किया है। मजे करो और क्या। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और जैसे जिन जी ने कहा, आपको अपने मज़े करने चाहिए। थैंक्स मॉम डैड, आपने मेरे लिए न्यू घर अरेंज कर दिया। और जैसे आपने कहा कि मुझे मज़े करने चाहिए, वो तो मैं करूँगा ही। क्यों कुकी? ये ये तुम क्या बोल रहे हो मॉम डैड के सामने? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम कुछ भी बोलते हो। मॉम डैड क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? मॉम डैड कुछ नहीं सोचते कुकी, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा चिल है और हम लोगों की जनरेशन को जानते हैं। क्यों है ना मॉम डैड? ऑफ कोर्स बेटा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? ये तो नेचुरल है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मजे करो, बहुत हो गया टाइम पास और बहुत रात भी हो रही है। तुम जाओगे तब तक थक जाओगे, इससे अच्छा तुम लोग अभी चले जाओ, निकल जाओ, हम बाकी का देख लेंगे। कुकी और टैंग को आरएम और जिन ने एक बहुत बड़ा मेंशन गिफ्ट किया होता है ताकि वो अलग से अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सके। और टैंग और कुकी अपने न्यू घर के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। वाओ हबी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। मॉम डैड की चॉइस बहुत अच्छी है। कितना सुंदर घर बना है और उन लोगों ने डेकोरेशन कितना अच्छा किया है। वाओ सो ब्यूटीफुल। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूँगी कभी। बेबी, तुम्हें घर पसंद आया ना? मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है जो कि मैंने बेड पे रखा है। तुम उस गिफ्ट को खोल के मुझे एक बार पहन के दिखाओगी? वाह हबी, गिफ्ट? मुझे गिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अभी चेक करती तुम्हें क्या लाया है। तो टैंग ने कुकी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लिंगर लाया होता है और कुकी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और टैंग को पूछती है कि वो पहने। टैंग उसे ज़बरदस्ती पहनने पे मजबूर कर देता है, तो कुकी उसे पहन के वापस बाहर आती है। हबी, तुम्हें पसंद आया जो मैंने पहना है? तुम्हारे कहने पे पहना है। बोलो कैसे लग रही हूँ मैं? तुम्हें पसंद आ रहा है? वाओ बेबी, तुम इस लिंगर में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, एकदम कोई एंजल जैसी जो आसमान से सिर्फ मेरे लिए उतरी है। मन तो कर रहा है तुम्हें अभी के अभी खा जाओ, पर मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है वो बस मुझे ही पता है। तुम नहीं जानती मेरे दिल की हालत। अगर ऐसा है तो तुम्हें रोका किसने? कम ऑन बेबी, आओ मुझे खा जाओ। मुझे लगता है उन दोनों को अपना काम कर देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किसका इंतज़ार कर रहे हो। और कुकी और त्याम को मज़े करने दो, अगला पार्ट भी बहुत ही जल्दी आएगा, तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।